विद्यार्थी मित्रों, आज हम छठा लेसन पढ़ेंगे इत्यादि की आत्मकहानी, जिसके लेखक का नाम है यशोदानंद अखौरी। उनका परिचय लेते हैं। अखौरी जी भारत मित्र, शिक्षा, विद्या विनोद पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। आपके वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से पठनीय है, यानी इन्होंने ज्यादातर वर्णनात्मक निबंध लिखे हैं। यह पाठ में वर्णनात्मक निबंध में किसी स्थान, वस्तु, विषय, कार्य आदि के वर्णन को प्रधानता देते हुए लेखक व्यक्तित्व एवं कल्पना का समावेश करता है। इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग के बारे में बताया है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इत्यादि शब्द यानी क्या, उसका अर्थ यानी क्या। तो बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। इत्यादि शब्द यानी એટલે 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 ગુજરાતીમાં આપણે એટલે, इंग्लिशની અંદર या इंग्लिश में हम जब हमें कोई शब्द के बारे में सूझता नहीं है, तब हम एक्सेट्रा 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 ऐसा हम लिखते हैं और फिर बाद में डॉट 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 करते हैं। तो यहाँ पर इस लेसन के अंदर इत्यादि यह शब्द अपनी खुद की आत्मकहानी कहता है, अपने बारे में कहता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ और लोग मुझे किस तरह उपयोग में लेते हैं। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। शब्द समाज यानी शब्दों की दुनिया। जब हम छोटे थे, जब आप छोटे थे, जब पहली बार आप स्कूल में आए, तब आपको आपके दिमाग में कोई भी चीज को क्या कहते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। स्कूल में आकर आपको पता चला कि इस वस्तु को यह शब्द से पहचाना जाता है, उस वस्तु को वह शब्द से पहचाना जाता है, और हमारे पास बहुत सारे शब्द जमा होते गए। जब हम वह सब सीखने लगे तो फटाफट जब कुछ बोलना रहता है, तब हम इस शब्दों की दुनिया से कुछ शब्द का उपयोग करके हमारे विचार प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर इत्यादि यह खुद की आत्मकथा जब शुरू करता है, तब वह कहता है कि शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक यानी जो बोलने वाला रहता है और जो लिखने वाला लोग रहते हैं, मुझे जबरदस्ती घसीट ले आते हैं। यानी जब बोलते समय हमें कुछ याद नहीं आता है, तब हम इत्यादि शब्द का उपयोग करते हैं। और लेखकों को भी लिखते समय जब कुछ याद नहीं आता है कि इस शब्द के लिए हम कौन सा वस्तु के लिए हम कौन से शब्द का उपयोग करें, तब वह इत्यादि शब्द का प्रयोग करता है। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। सभी सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ सोसाइटियाँ यानी कोई बिल्डिंग नहीं, मगर वक्ता है, श्रोता है, लेखक है, यह सब सोसाइटी का नाम जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। यदि मैं बिना बुलाए भी वह कहीं जा पहुँचता हूँ, तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता, तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं कही। संसार में जो भी काम करता है, उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे पोथे के रंग डालते हैं, पर मेरे लिए एक सतर भी किसी की लेखनी में आज तक नहीं निकली। पाठक, इसमें एक भेद है। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते, तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती। यहाँ पर इत्यादि लेखक की ओर कटाक्ष करते हुए कहता है कि लेखक में जरूर योग्यता होती, तो मेरे गुण को प्रकाशित करके वह अपनी योग्यता पुरवार कर सकते थे, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ।
यहाँ उनकी शब्द दरिद्रता यानी लेखक के पास शब्दों की कमी यदि होती है तब लेखक मेरा ही उपयोग करते हैं, यानी उनका एकमात्र अवलंब मैं ही हूँ। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुणावली गाने बैठा हूँ। पाठक, आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष न लगावे। पाठक यानी हम लोग जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो इत्यादि कहता है, इत्यादि यह शब्द कहता है कि आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी जो अपने मुंह से खुद की तारीफ करता हो उसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहते हैं, ऐसा दोष न लगावे। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर इत्यादि शब्द अपने खुद की प्रशंसा करने के लिए क्षमा चाहता है। अपने जन्म का सन संवत मिति दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। याद है इतना ही कि जिस दिन शब्द का महा अकाल पड़ा था उसी समय मेरा जन्म हुआ था। यानी बहुत सारी वस्तुएं के नाम पड़ गए थे, मगर ऐसे भी कोई चीजें थी जिनके लिए कोई शब्द सूझ नहीं रहा था। तब शब्द का महा अकाल पड़ा था और उसी समय इत्यादि शब्द का जन्म हुआ था। मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए। वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा, अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे। यानी इत्यादि शब्द किस प्रकार पड़ा, तो माता और पिता के दोनों के शब्दों को जोड़कर इत्यादि शब्द रखा गया था। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था, क्योंकि यह कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी, दूसरे उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। यानी यहाँ पर कटाक्ष करते हुए इत्यादि शब्द कह रहा है कि प्राचीन समय में, भूतकाल में लोगों के पास शब्दों की दरिद्रता नहीं थी। आजकल के लोगों में शब्द की दरिद्रता है, यानी जो वाचन कम करते हैं, यानी ज्यादा जिनका रस पढ़ने में नहीं है, उनके पास शब्दों की कमी रहती है। तो आजकल मेरा उपयोग ज्यादा होता है, पहले मेरा इतना उपयोग होता नहीं था। पर जैसे जैसे शब्द दरिद्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए, आजकल मैं हूँ। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही कोई ठहरेगा। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। आजकल मेरे अपने नाम है, यानी इत्यादि की जगह पर आजकल हम लोग बहुत सारे दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है, मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र विचरता हूँ, यानी घूमता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठौर काम करता हूँ। अनेक ठौर काम करता हूँ यानी अनेक ठौर यानी जगह काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। पंडित मंडली यानी जो बहुत सारे बुद्धि यानी ज्ञानी जो लोग हैं, उन मंडली में आजकल मैं विराजता हूँ। जहाँ देखिए वहीं मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। क्या राजा, क्या रंक यानी गरीब, क्या पंडित, क्या मूर्ख, किसी के घर आने जाने में मैं संकोच नहीं करता, अपनी मानहानि नहीं समझता। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं। वे बुलाने पर भी कहाँ जाने आने में गर्व करते हैं।
आदर चाहते हैं, जाने पर सम्मान का स्थान न पाने से रूठ कर उठ भागते हैं। मुझ में यह बात नहीं है, यानी इत्यादि शब्द कहता है मुझे कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है, कोई मुझे बुलाता है या नहीं बुलाता है, मैं वहां सभी जगह रहता ही हूँ। मुझ में यह बात नहीं है, इसी से मैं सबका प्यारा हूँ, यानी मैं ज्यादा किसी से कोई चाहना नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं सबका प्यारा हूँ। परोपकार और दूसरों का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। अवसर पड़ने पर काम नहीं आना, यानी जिनको जरूरत होती है तब मैं हमेशा उनके काम आता हूँ। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाज में बढ़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता। निर्धन यानी जिनके पास पैसे नहीं होते। कई लोग क्या करते हैं, भाड़े से कपड़े खरीदते हैं और बड़े बड़े समाज में जाकर बढ़ाई करते हैं, तो उन्हें कभी कोई गरीब नहीं समझता। वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। अब दो एक दृष्टांत लीजिए, यानी यहाँ पर इत्यादि शब्द हमें उदाहरण दे रहे हैं कि मैं किस प्रकार दूसरों की सहायता करता हूँ। वक्ता महाशय वक्तृत्व देने उठ खड़े हुए हैं। अपनी विद्वता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इधर उधर से सुनकर दो एक शास्त्रों का नाम भर जान लिया है। कहने को तो खड़े हुए, पर कहे क्या। यानी यहाँ पर इत्यादि शब्द एक वक्ता यानी जो बोलने वाले महाशय रहते हैं, वह अपना वक्तृत्व देने के लिए खड़े हुए, यानी बोलने के लिए खड़े हुए, मगर उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूं, मुझे किस बारे में बोलना है, किनके लिए बोलना है। तो अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतारने और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खुसते इधर उधर ताकने यानी देखने लगे कि अब मैं क्या करूं। दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा, पसीना छूट गया। दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा, यानी उन्हें पसीना आ गया, डर गए। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। यानी अब चिंतित हो गए कि अब क्या करूं मैं मंच पर आ तो गया हूं, मगर मुझे बोलना क्या है। उनके ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ पड़ा। यानी जिस प्रकार हमने पहले देखा कि इत्यादि का स्वभाव परोपकार का है, तो यहाँ पर भी वक्ता को ऐसे चिंतित देखकर वह थोड़ा कोमल हो गया और उसका हृदय दया से उमड़ आया। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूँ। आपके जी में जो आवे प्रारंभ कीजिए, फिर तो मैं कुछ निभा लूंगा। यानी इत्यादि शब्द ने उस वक्ता के कानों में जाकर कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप शुरुआत कीजिए। जहां पर आप अटक जाएंगे मैं आपको सहायता करूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। ढाढ़स यानी मेरी हिम्मत देने पर वक्ता में थोड़ी हिम्मत आई। उनका मन फिर जो का त्यों हरा भरा हो उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता का चिन्ह का बादल दिख रहा पड़ा था, वह एक बारगी फट गया। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया। अब लगे वे यो वक्तृता झाड़ने। महाशयों, धम्मशास्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत में भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। यानी वह वक्ता इस प्रकार का वक्तृत्व झाड़ते झाड़ते
आगे जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तब उन्होंने इत्यादि इत्यादि शब्द को बोलने लगे, प्रयोग कर लिया। सुनिए, और किसी समालोचक यानी आलोचना करने वाला, बुराई करने वाला महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चला आ रहा है यानी झगड़ा चला आ रहा है। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलटकर उन्होंने देखा, कहा कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें न मिला। दो एक साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। ऐसी दशा के बारे में बेचारे समालोचक महाशय के मन में याद आ गया। वे झटपट मेरी शरण में आए। फिर क्या है, वो बार उन्होंने उस पुस्तक की यो समालोचना कर डाली। पुस्तक में जितने दोष हैं उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर दो एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। पाठक देखे, समालोचक साहब का इस समय मैंने इतना बड़ा काम किया, यानी जो आलोचना करने वाले हैं उनके लिए भी मैं बहुत उपयोगी हूँ। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मनमुटाव का बदला कैसे लेते। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है, यानी अच्छी लगने लगती है, और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ, जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बनाता हूँ, यानी खाने को उपमा नहीं, यहाँ कवि को यदि कोई चीज के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, यानी कोई वर्णन करना है और वह शब्द नहीं मिलते, तब यहाँ इत्यादि शब्द उन्हें उपमा भी बताता है। सच पूछिए तो मेरे पहुंचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। बस, क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती। चलिए, चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांश मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा है। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है, यानी हम इत्यादि के बदले आजकल हम आदि शब्द का उपयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं शब्द संसार दिया हुआ है। विख्यात शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध, ठौर शब्द का अर्थ है जगह, दृष्टांत यानी उदाहरण, निबाह गुजारा या तो फिर निर्वाह, एक बारगी यानी एक बार में, समालोचना समीक्षा या आलोचना। और इस पाठ में जो मुहावरा है ढाढ़स बंधाना, धीरज बढ़ाना, और जो दूसरा मुहावरा है पहले पेज ऊपर कि अपने मुंह मियाँ मिठू, यानी अपनी खुद की तारीफ करना। तो आज हमने इस लेसन को सीखा है। कल हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। आज आपको यह शब्द संसार में जितने शब्द हैं उनको 5-5 बार लिखना है और इस पाठ को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।